इस महत्वपूर्ण वेबिनार में आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज का यह वेबिनार महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि ऐसे प्रोफेशन, एक ऐसे वर्ग में बीमा बेचने की कला सिखाई जाएगी जिस वर्ग में अगर आप अपनी पकड़ बना लेते हैं तो आपका एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी ये सारे पायदान बहुत ही आसान हो जाते हैं। और अभी जो पिछला हम लोग का 6 महीना हमारे बीता, ये 6 महीना हमारे भारत देश के लिए बहुत ही दुखद रहा है। अनगिनत तरीके के दुर्घटनाएं सामने आई और उसमें किस संस्था ने कितना क्या सहयोग किया है, सारी चीजें सामने आई। जो व्यक्ति वित्तीय योजनाओं से वंचित था उसके परिवार को किस तरह की दुर्दशा झेलनी पड़ रही है, यह लगातार न्यूज और पेपर में आ रहा है। आज के इस प्रशिक्षण में डॉक्टर्स जो प्रोफेशन होता है, जो बहुत ही उच्च प्रोफेशन माना जाता है, इस प्रोफेशन में किस तरह से अपनी पकड़ बनावें और जो डॉक्टर डे आने वाला है उस दिन को किस तरह से आप भुना पावे, किस तरह से प्रेजेंटेशन दें, किस तरह से डॉक्टर लोगों से मिलें, क्या उनसे बात करें और कौन सा ऐसा तरकीब लगावें जिससे कि आपका बड़ा बीमा निकल सके और आपका एमडीआरटी, सीओटी, ड्यूटी आसानी से हो सके। आज के महत्वपूर्ण वेबिनार के प्रशिक्षक आदरणीय श्री सरेंद्र श्रीवास्तव सर, जो विगत वर्षों से जीवन बीमा व्यवसाय में लीडर्स का रोल अदा कर रहे हैं और अनगिनत अभिकर्ता साथियों का मार्गदर्शन करके उन्हें शीर्ष स्थान पर पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। तो ऐसे अनुभवी शिक्षक को सुनने का हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो हम सभी चैट के माध्यम से उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। और दूसरा, इस वेबिनार को सफल बनाने के लिए अपना योगदान देंगे कि जो जिस लिंक के माध्यम से आपने इस मीटिंग को ज्वाइन किया हुआ है वह लिंक तुरंत अविलंब आप जो है प्रत्येक एलआईसी ग्रुप में भेज दीजिए, जिससे बाकी साथी भी इस प्रशिक्षण का हिस्सा बन करके आज की इस मीटिंग का लाभ ले सके। बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज के इस प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ किया जाता है। आदरणीय श्री सरेंद्र श्रीवास्तव सर का आज के इस वेबिनार को सुंदर और शानदार बनाने के लिए हम सभी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं पुनः निवेदन करता हूं कि जिस लिंक के माध्यम से आपने इस प्रशिक्षण वेबिनार ज्वाइन किया है उस लिंक को प्रत्येक एलआईसी ग्रुप में डाल दीजिए, जिससे बाकी साथी भी आज के इस प्रशिक्षण का हिस्सा बन सके और महत्वपूर्ण विषयों पर जो बात होनी है उसका लाभ ले सके। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सो मच मनीष जी। थैंक यू सो मच प्रदीप जी। हमारे जो ओनर हैं ब्लिस के, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद, जो मुझे एक बार फिर मौका दिया गया है आप लोगों के सामने पेश होने के लिए। और टॉपिक भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही शानदार, जानबूझ करके चुन करके लाया गया है। देखिए, एज अ मार्केटियर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि हमने कभी भी जो डेज होते हैं, जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, जो महत्वपूर्ण दिन होते हैं, और हर महीने में दो तीन दिन ऐसे आते ही आते हैं, तो उन दिन को इनकैश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना अधिक आप अपने आप को मार्केट में एस्टैब्लिश करेंगे, जितने अधिक अलग अलग प्रोफेशन वाले लोगों से मिलेंगे, उतने ही सफल आप होते चले जाएंगे। तो आज के इस सेशन में वी आर गोइंग टू टारगेट डॉक्टर्स एंड सीए। डॉक्टर और सीए दोनों ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिससे कि अगर आप जुड़ जाते हो, अगर उनके साथ आप एक कम्युनिटी बिल्टअप कर लेते हो, इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट, इट इज गोइंग टू गिव यू ग्रेट रिजल्ट। बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा, बड़े प्रीमियम मिलेंगे, शानदार प्रीमियम मिलेंगे। तो कुछ आइडियाज दूंगा, ऐसे आइडियाज जो कि आप अगर उसको इंप्लीमेंट करेंगे, अगर आप सीएज एंड डॉक्टर्स तक पहुंचा पाएंगे, तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा। एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा टीम से कि अगर आज के सेशन की लिंक चैट बॉक्स में शेयर हो जाए तो बाकी के दोस्त लोग जो हैं वो भी अपने मित्रों तक शेयर कर पाएंगे, क्योंकि अभी सिर्फ 110 लोग जुड़े हैं और बाकी के साथ जो उनके मित्र हैं, जो साथी एजेंट्स हैं, उनके डेवलपमेंट ऑफिसर की टीम में लोग हैं जी, आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दी गई है। कृपया इस लिंक को आप अपने डेवलपमेंट ऑफिसर्स के ग्रुप में, अदर एजेंट्स के ग्रुप में, जिस भी ग्रुप में जहां एजेंट मौजूद है, जहां पर भी आप जुड़े हुए हैं, उस ग्रुप में अगर आप शेयर करते हैं डॉक्टर्स डे स्पेशल को इनकैश करने के लिए, तो हो सकता है उनका भी फायदा हो। और साथ ही साथ सबसे और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हमें यहाँ पर ज्यादा संख्या में लोग दिखते हैं तो हमारा उत्साह और डबल हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि सेशन में और अधिक मजा और अधिक उत्साह है, तो जो लिंक आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है आज के सेशन की एक्सक्लूसिव लिंक, वो आपने अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करना है। तो आप में से कोई दोस्त ऐसा है जिसने कि आज की इस लिंक को अपने डेवलपमेंट ऑफिसर के ग्रुप में, अदर एजेंट्स के ग्रुप में शेयर किया हो,
जिन्होंने भी किया है राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स मी, जिन्होंने भी किया है चैट बॉक्स में मी लिखना है। आज का जो हमारा टॉपिक, ओके, बी नहीं मी, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच। जिन्होंने भी सपोर्ट किया उन सभी लोगों का धन्यवाद। कई लोग मैसेजेस नहीं डालते हैं, कई लोगों को मैसेजेस डालना नहीं आता है, सो जिन्होंने भी किया थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आज का सेशन जो है इट इज गोइंग टू बी अ माइंड ब्लोइंग। मैं एक और चीज जानना चाहूंगा, आप में से कितने दोस्त ऐसे हैं, हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर, जिन्हें, जो मुझे पहली बार सुनने जा रहे हैं, जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं उन्होंने चैट बॉक्स में लिखना है एक, और जो उससे अधिक बार सुन चुके हैं उन्होंने वो आंकड़ा लिखना है। जो पहली बार सुन रहे हैं उन्होंने एक लिखना है, जो एक से अधिक बार मुझे सुन चुके हैं उन्होंने वो आंकड़ा लिखना है। क्या बात है, देयर आर मेनी फर्स्ट टाइमर्स, एक्सेलेंट। कुछ एक बार, कुछ दो बार, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शानदार। क्योंकि मैं जो हूं कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हूं, मैं आप में से ही एक हूं। मेरे इंट्रोडक्शन में मनीष जी ने आप लोगों को बताई कि मैं स्वयं एक डेवलपमेंट ऑफिसर हूं। पिछले 17-18 सालों से अपनी खुद की टीम को गाइड करते आ रहा हूं, सिखाते आ रहा हूं। पिछले 4 सालों से ऑनलाइन ट्रेनिंग इंडस्ट्री में काफी तेजी से ट्रेनिंग सेशंस ले रहा हूं। पिछले 4 सालों में मैंने 1 लाख से अधिक एजेंटों को ट्रेनिंग दी है, और मेरे कॉन्सेप्ट बहुत सारे, बहुत पॉपुलर है। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स आई एम गोइंग टू शेयर इन टुडेज सेशन ऑल्सो, आज के सेशन में भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं आप लोगों से सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक पेन एंड पेपर या पेन एंड डायरी लेकर के जरूर बैठे, क्योंकि कई बार ऐसे कुछ पॉइंट, कुछ ऐसे आइडियाज, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जहन में आ जाते हैं जो कि आप लोगों को बताता हूं, जो कि पीपीटी में दर्ज नहीं होते हैं। सो लेट मी शेयर माय पीपीटी। आज के सेशन की पीपीटी में शेयर करता हूं। मुझे एक बार अगेन कंफर्मेशन दे दीजिए कि क्या आपको पीपीटी नजर आ रही है। कैन यू सी माय पीपीटी, यस और नो? क्या आप मेरी पीपीटी को देख पा रहे हैं जिसमें लिखा है डॉक्टर्स डे स्पेशल? थैंक यू सो मच। देखिए आज का सेशन जो है मैं अपने ऑफिस से ना लेते हुए घर से ले रहा हूं, बिकॉज वेदर इज नॉट अलाउइंग इट। वेदर आज बहुत खराब है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, हो सकता है इंटरनेट का भी इशू आए, हो सकता है आवाज जो है क्लियर ना हो, तो आप मुझे बता दीजिएगा उस तरीके से। लेकिन वो बोलने से पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहूंगा। आप लोगों ने एक काम करना है कि जब कभी आपको किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस लगे, सो व्हाट यू ऑल नीड टू डू, आप लोगों को एक चीज करने की जरूरत है, एक बार लीव कीजिए फिर रिज्वाइन कर लीजिए। एक बार लीव करके रिज्वाइन करेंगे तो होगा ये कि आपको, अगर आपके एंड पर नेटवर्क का इशू होगा तो सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आज का जो सेशन है इट इज गोइंग टू बी फॉर द नेक्स्ट 1 आवर, अगला 1 घंटा आप और मैं आप लोगों के साथ रहने वाले हैं, और आज के इस सेशन को हम लोग जरूर स्पेशल बनाना का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आप सभी दोस्तों का स्वागत है जो इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं आज। और ये सेशन थोड़ा सा अर्ली भी रखा गया है, स्टिल आप लोग आए, अपना कीमती समय इन्वेस्ट किया, इसके लिए तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत एंड तहे दिल से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन की शुरुआत एक कोट के साथ। मैं हमेशा कोशिश करता हूं जब कभी मैं कोई अपना सेशन प्रेजेंट करना स्टार्ट करूं, कोई ऐसी बात कहूं जिससे कि कुछ लोगों के जीवन में फर्क पड़े। तो जो चीज में मैं विश्वास रखता हूं, जो चीजों को मैं अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूं, वही चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपका जो पहला कोट है वो ये है, पुश योरसेल्फ। अपने आप को आपने पुश करते रहना है, ढकेलते रहना है, ढकेलते रहना है, ढकेलते रहना है। क्यों करना है? क्योंकि कोई और आपके लिए कार्य करने वाला नहीं है, ठीक है? यू यू ओनली हैव टू डू इट ऑन योर ओन। आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको अपने लिए खड़ा करना पड़ेगा। कोई और आपके लिए कोई चीज करके देने वाला नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, बिकॉज नो बडी इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। आपको अपने आप को ढकेलते रहना पड़ेगा। देयर विल बी, कई बार ऐसा वक्त आएगा, कई बार ऐसा दौर आएगा, कई बार ऐसा समय आएगा कि जब इच्छा नहीं होगी अंदर से, क्या नहीं हो रहा है। हालात अभी सभी तरफ चिंताजनक चल रहे हैं। मार्च जिस तरीके से उठना चाहिए था नहीं उठा, जितने एमडीआरटीज होने चाहिए थे नहीं हुए, आप लोगों को जैसा रिजल्ट चाहिए था नहीं आया। उम्मीद थी अप्रैल मई जून के महीने में शायद थोड़ा सा बदलाव आएगा, कुछ नए प्लान्स आएंगे, वो भी नहीं आए। तो जितना बिजनेस हम करते आ रहे थे, जितना हमको करने की आदत थी, अब उतना बिजनेस आ नहीं रहा है। तो इसका करना क्या है? बहुत सिंपल सी बात है कि जो हम चाह रहे हैं अगर वो चीज नहीं हो रही है, जितने एफर्ट्स में नहीं हो रही है, तो हमें थोड़ा सा और पुश करना पड़ेगा। सिर्फ थोड़े से पुश की बात है मेरे दोस्त। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एक डेटा है वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिससे कि आपको सही मायनों में समझ में आएगा कि मैं आपको अपने आप को पुश करने के लिए क्यों कह रहा हूं। मुझे एक बात बताइए,
जो एक सुपर सक्सेसफुल एजेंट्स होते हैं, एक जो सक्सेसफुल एजेंट होते हैं, जो एमडीआरटी करते हैं, जो सीओटी करते हैं, वो कितने घंटे काम करते हैं डेली बेसिस पे, जरा चैट बॉक्स में डेली कितने घंटे का उनका प्रोडक्टिव वर्क रहता है, जरा चैट बॉक्स में बताइए। एक सक्सेसफुल एजेंट, एक सफल एजेंट जो एमडीआरटी कर रहा है, जो सीएम क्लब मेंबर है, जो जेडएम क्लब मेंबर है, जो टीएम क्लब मेंबर है, वो एवरी डे, एवरी सिंगल डे कितने घंटे काम करता है। आपका अंदाजा जो भी हो वो आप बताइए, फिर मैं आपको क्लैरिटी दूंगा। 12 घंटे कह रहे हैं हमारे मित्र शैलेंद्र जी, वन शैलेंद्र टू अनादर। जकुला जी कह रहे हैं 4 घंटे। बाकी लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। एक सफल अभिकर्ता जिसे कि आप आइडल मानते हो, जिसकी तरह आप बनना चाहते हो, वो डेली कितने घंटे काम करते हैं? हाउ मेनी आवर्स डू दे गिव? 8 आवर्स। 8 आवर्स। मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग 8 आवर्स। ज्यादातर लोग कह रहे हैं 8 से 10 घंटा। बट द एक्चुअल डेटा जो कहता है ना, वो ये कहता है कि ज्यादातर सफल अभिकर्ता 4 घंटे काम करते हैं। देखो, काम करने का मायने क्या रखता है? हम लाइन में लगे हुए हैं, प्रपोजल रजिस्टर करवा रहे हैं, रिसिप्ट छोड़ने के लिए जा रहे हैं, लोगों का लोन का काम करवा के दे रहे हैं, सरेंडर करवा के दे रहे हैं, नॉमिनेशन चेंज करा करके दे रहे हैं। दैट इज नॉट योर जॉब। ये कोई और आपसे पैसा लेके आपके लिए कर सकता है। आपका काम क्या है? फेस टू फेस विथ योर कस्टमर। आपकी तरह प्रेजेंटेशन कोई और नहीं दे सकता आपके कस्टमर को। जिस तरीके से स्पेशल आप फील करा सकते हो, उस तरीके से कोई और नहीं करा सकता। तो बहुत सिंपल सी बात है कि ऐसा हर वो कार्य जो कोई और आपके लिए, आपके बिहाफ पर आपसे पैसा लेके कर दे, वो आपने नहीं करना चाहिए। तो वो जो काम है वो ये है, फेस टू फेस विथ योर कस्टमर। दे आर स्पेंडिंग 4 आवर्स, 4 घंटे वो देते हैं। तो हमारे जो मित्र है जाकुला जी, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया कि 4 घंटे काम करते हैं। ठीक है। अब जिन्हें पता है, अगर जकुला जी पता है, तो इस अगले सवाल का जवाब प्लीज मत दीजिएगा। लेट अदर पीपल, लेट अदर पीपल गेस। ठीक है। और जो सुपर सक्सेसफुल एजेंट होते हैं, जो कि सीओटी होते हैं, जो कि टीओटी होते हैं, जो कि डबल एमडीआरटी होते हैं, इस प्रकार के जो सुपर सक्सेसफुल है, वो कितने घंटे काम करते हैं? जरा चैट बॉक्स में। एक सफल अभिकर्ता जिसे आप आइडल मानते हो, वो 4 घंटे काम करता है। जो सुपर सक्सेसफुल है, जो बेहद सफल हैं, जिन जो कि डिवीजन में टॉप करते हैं, जो कि जोन में टॉप करते हैं, जो कि ऑल इंडिया की लिस्ट में जिनका नाम शुमार होता है, वो कितने घंटे काम करते हैं? गेस गेस, एनी गेसेस? एनी गेसेस? कोई 2 कह रहा है, कोई 4 से 5 कह रहा है, 3 से 5 घंटे कह रहा है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि एक सुपर सक्सेसफुल एजेंट कितने घंटे काम करता है, वो करता है 4.5 घंटा। सिर्फ आधा घंटा ज्यादा देता है। लेकिन ये जो आधे घंटे का एज वो ले लेता है ना, एक क्लाइंट से जो वो एक्स्ट्रा मीटिंग कर लेता है, वो उसको सीओटी, टीओटी और बाकी की सारी जितनी भी अवार्ड्स है, जितने भी रिकॉग्निशन है, वो उसको दिलवा दे। जब आप अपने आप को अपनी लिमिट से थोड़ा और, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, आप 4 घंटे काम करते हो, मैं 8 घंटे नहीं कह रहा, लेकिन जब आप थोड़ा सा और पुश कर देते हो, थोड़ा सा और, 4 का 4.5 घंटे कर लेते हो, जहां 3 कॉल कर रहे थे वहां 4 कॉल कर लेते हो, दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। बहुत बड़ा डिफरेंस बन करके उभरता है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग यू शुड ऑलवेज पुश योरसेल्फ। अपने आप को ढकेलते रहो, पुश करते रहो, पुश करते रहो, पुश करते रहो, पुश करते रहो, तब तक करते रहो जब तक आप वहां ना पहुंच जाओ जहां आप पहुंचना चाहते हो। तो ये चीज मैं आपको समझाने के लिए आज इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया था। अब आगे बढ़ते हैं आज के मेन टॉपिक पे। सबसे पहली बात, डॉक्टर्स डे कब होता है? प्रॉब्लम ये है कि इवन एज अ मार्केटियर मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट नो कि किस तारीख को डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। हाउ मेनी ऑफ यू नो? जरा आंसर दीजिए। कब सेलिब्रेट किया जाएगा डॉक्टर्स डे? कब सेलिब्रेट होने वाला है? कितनी तारीख को होने वाला है? 1 जुलाई। एक्सेलेंट आंसर। 1 जुलाई जो है, ये वो तारीख है जबकि डॉक्टर्स लोगों के एसोसिएशन आईएमए ने डिक्लेयर किया दैट दिस डे इज गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड एज अ डॉक्टर्स डे। अलॉन्ग विद दैट सीए डे भी इसी सिमिलर डे, इसी सेम डे पर सेलिब्रेट किया जाता है। अब मैं सेशन को आगे बढ़ाने के पहले मैं कुछ क्वालिटीज आपको डॉक्टर्स की बताऊंगा, वो एक्सप्लेन करूंगा, और फिर आपको ये चीज रियलाइज कराऊंगा कि ये सारी क्वालिटी एक आइडल एजेंट में हर कस्टमर ढूंढता है। अगर आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज है,
तो आप भी जैसे कि एक डॉक्टर सफल होता है उसी तरीके से आप भी हो सकते हैं। सबसे पहली बात, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, एक डॉक्टर जो है ही इज वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज प्रोफेशन। एक डॉक्टर जो होता है वो अपने प्रोफेशन को देखते हुए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होता है। आपने नोटिस किया होगा, आप रात में 2 बजे भी डॉक्टर को फोन करो वो फोन उठाता है, आप 4 बजे फोन करो वो उठाता है, वो कहीं हॉलीडेज पर होता है तो भी आपका फोन उठाता है। लेकिन वहीं जब हमारा कस्टमर हमें 10:30 बजे रात को फोन करता है तो हम फोन पलट करके रख देते हैं। क्यों रख देते हैं? अरे यार ये कोई टाइम है कॉल करने का। लेकिन वहीं जब हमें जरूरत होती है डॉक्टर की तो हम 2 बजे भी उसको डिस्टर्ब करने के पहले नहीं सोचते। ठीक है ना? सो दिस शुड बी योर क्वालिटी एज वेल। आपके अंदर भी ये क्वालिटी होना चाहिए कि आपके अंदर भी उसी प्रकार का डेडिकेशन होना चाहिए। आप भी अपने कार्य के प्रति उतने ही डेडिकेटेड होने चाहिए कि 10 बजे भी अगर किसी कस्टमर का कॉल आए कि भैया रिन्यूअल लेकर के चले जाओ, और अगर वो पॉसिबल है आपके साथ तो आपने कभी भी धंधे को ना नहीं बोलना चाहिए। आपने वो या तो फिर कलेक्ट करना चाहिए, कलेक्ट करवाना चाहिए। ठीक है? सेकेंड, सेकेंड क्वालिटी क्या है डॉक्टर की? ही इज वेरी ऑब्जर्वेंट। ठीक है ना? वो उस आप देख लेना कि वो ऑब्जर्व बहुत अच्छे से करता है। जब आप उसको कोई दिक्कत बताओ, कोई तकलीफ बताओ, ही नेवर इंटरप्ट्स। वो रोकता नहीं है आपको, वो आपकी बात को इत्मीनान से, तसल्ली से, ध्यान से सुनता है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ हिज क्वालिटी। उसे पता है कि ये जो कह रहा है इसमें से आधी बात बेसर पैर की है, आधी बातें उसके दिमाग की उपज है, लेकिन फिर भी वो आपकी बातों को सुनता है। क्या हम भी अपने कस्टमर की बात को सुनते? कई बार वो गुहार लगा रहा होता है, चीख चीख के आपको बता रहा होता है कि भाई ये प्रॉब्लम्स है मेरे जीवन में, लेकिन सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। लेकिन हम उसकी बात को समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम अपनी बात ही उसके ऊपर थोपने के ऊपर तुले होते। हो सकता है किसी कस्टमर का कोई पास्ट में बुरा एक्सपीरियंस रहा हो जिसकी वजह से वो अब पॉलिसीज में इंटरेस्टेड नहीं। हमारा क्या काम है कि उसे रियलाइज कराना कि यार हर एजेंट एक प्रकार का नहीं होता, या हर हर ब्रांच जो है उस प्रकार की सर्विसेज नहीं देती जैसी आपको मिली। यू नीड टू बी वेरी ऑब्जर्व। और कई बार ऑब्जर्व करने पर हमें पता चल जाता है कि यार ये जो बातें कह रहा है ये बहाने बना रहा है। सामने वाला बोल रहा है यार मेरे पास पैसे नहीं है, अभी पॉलिसी नहीं निकाल पाऊंगा, और हम देख रहे हैं कि भाई उसके घर के बाहर में एक शानदार आलीशान कार खड़ी हुई, उसके घर में 75 इंच का टीवी लगा हुआ है सोनी का, ओलेड क्वालिटी का, जो कि 2.5 3 लाख 4 लाख का आता है। तो फिर पैसे कैसे नहीं? तो इन चीजों को आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है? मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, जब कभी भी आप किसी व्यक्ति के बारे में एनालिसिस करना चाहते हैं कि वेदर ही इज अ राइट फिट फॉर योर पॉलिसी और नॉट। अगर आप चाहते हैं ना, कई बार हम डिसाइड नहीं कर पाते कि भाई ये पॉलिसी निकालेगा नहीं निकालेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो तीन ही चीजों को आपने देखना है। पहले उसका घर देखो, दूसरा उसकी कार देखो, और तीसरा आपने उससे पूछना है कि उसका बच्चा कौन से स्कूल में जाता है। ऑब्वियसली आपके एरिया का ही होगा तो आपको उस स्कूल के बारे में पता होगा। अगर वो टॉप नॉच स्कूल में जाता है दैट सिंपली मीन्स कि पैसा उसके घर में, उसके परिवार में है। सिर्फ उसे आपको अभी नहीं देना है, तो एक्चुअल आंसर आइडेंटिफाई करने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना? थर्ड थिंग इज ही इज वेरी कंपैशनेट। जो कस्टमर, जो डॉक्टर होता है ना, वो वेरी कंपैशनेट होता है। कंपैशनेट मतलब कि हमदर्दी जताते हैं। जब आप उनको कोई प्रॉब्लम बताते हो, तकलीफ बताते हो, प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करते हो, बातचीत करते हो, ही शो कंपैशन टुवर्ड्स यू। वो आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और आपको समझाते हैं, बताते हैं कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, खान पान में परहेज करो। बड़े कंपैशन के साथ आपकी चिंता दिखाते हैं। हम ये कंपैशन कई बार अपने कस्टमर के सामने नहीं शो कर पाते, आज से करना चालू कर देना। फोर्थ थिंग इज ही इज वेरी थरो। उनका जो नॉलेज होता है वो परफेक्ट होता है। वो सिर्फ आपकी दवाई देख करके, आपके पल्स देख करके, आपके जीव देख करके, ये सारी चीजों से वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपको क्या तकलीफ है। और जब दवाई लिखते हैं तो उनके पास उसके अलावा 2 और सब्स्टिट्यूट तैयार रहता है। क्या हम भी इसी प्रिपरेशन के साथ, इसी तैयारी के साथ जब कस्टमर के सामने जाकर के बैठते हैं तो क्या इस प्रकार से तैयारी करके बैठते हैं? नहीं बैठते। ये सारे बदलाव आपको अपने अंदर लाने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट थिंग इज ही इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड। आप जो उनका जो टेबल होता है ना, आप देखोगे कोई भी रद्दी चीज उनके टेबल पर नहीं रखी हुई। हमारा जो टेबल है, हमारा जो बैग है, हमारा जो वॉलेट है, इट इज फुल ऑफ क्लटर। सब चीजें बिखरी पड़ी है, कुछ कहीं कोई और, कहीं कोई और। लोगों ने 3 3 साल से अपने बैग से कचरा निकाल के फेंका ही नहीं। कब करोगे ये सारी चीज?
ये सारी चीजें बड़ी अनऑर्गेनाइज दिखाती है आपको, आपको बड़ा अनप्रोफेशनल शो करती है। एक और चीज कहना चाहूँ, आपको पता है सामने वाले को लोन नहीं लेना है, ठीक है, आप उसका लोन का प्रोसेस करवाने के लिए गए, पॉलिसी पर लोन दिलवाने के लिए, उसका काम निपटाने के लिए गए, और जाने के बाद हम अपना बैग खंगाल रहे हैं कि फॉर्म कहाँ है। मेरी टीम में भी कुछ एजेंट ऐसे हैं जो कि जब कॉल पे जाते हैं तो अपना एक फॉर्म जो है डिक्की में डाल करके रख देते हैं। मतलब उनके पास जो उनका मोबाइल और उनके पास जो एक 300 नंबर का फॉर्म डिक्की में पड़ा हुआ है। अब पता चला बच्चे की पॉलिसी हो गई तो वो 300 नंबर पे ही साइन लेकर के आ। व्हाट डज दिस शो? क्या इंप्रेशन जा रहा है कस्टमर के ऊपर आप लोगों के प्रति, दैट यू आर नॉट सिंसियर ना, यू आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, यू आर नॉट सिंसियर इनफ, यू आर नॉट डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर बिजनेस। यही चीज नजर आ रही है। आप में से भी कई लोग करते होंगे, आज तक गलतियां की है, डजेंट मैटर, कल से मत। प्रॉपरली आपके पास बैग में 2 फोल्डर होने चाहिए। एक फोल्डर जो है वो एनबी के प्रपोजल फॉर्म का होना चाहिए जिसमें 300 नंबर, 360 नंबर ये सारे होने चाहिए। एक सर्विसिंग का होना चाहिए जिसमें कि लोन फॉर्म, सरेंडर फॉर्म, बाकी के जो है कुछ अगर आपको सर्वे फॉर्म्स वगैरह रखना है वो सब रख लीजिए। सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ही इज वेरी रिलायबल। जो एक डॉक्टर होता है बहुत रिलायबल होता है लाइफ, ठीक है। आप अपने बच्चे की जिंदगी उनको सौंप देते हैं, आप अपनी वाइफ की जिंदगी उनको सौंप देते हैं कि भाई सर अब ये आपके भरोसे है, अब आप कैसे ठीक करना है आप देखिए, ठीक है। किसी और पे आप उतना भरोसा नहीं करते, किसी और पर आप उतना रिलाय नहीं करते जितना कि आप अपने डॉक्टर के ऊपर करते। तो काश अगर हम भी उनसे ये सीख करके इन क्वालिटीज को अपने अंदर लाएं तो हमारा बिजनेस जो है ना वो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना तक बड़ी आसानी से पहुंच जाए। डू यू ऑल अग्री कि हम में से ज्यादातर लोग इनमें से कई क्वालिटीज लैक करते हैं? हो सकता है 1-2 क्वालिटीज आपके अंदर हो, लेकिन ये 6 की 6 क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो अग्री करते हैं कि कई लोगों के अंदर आप में इनमें से कई क्वालिटीज आपके अंदर नहीं है? यस और नो चैट बॉक्स में बताइए। और होनी चाहिए। यू ऑल नीड ऑल दिस क्वालिटीज इनसाइड यू एज अ इंश्योरेंस प्रोफेशनल। यू नीड ऑल दिस क्वालिटी, यस और नो? थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हाउ टू एनकैश डॉक्टर्स डे एंड व्हाई टू एनकैश डॉक्टर्स डे। देखो डॉक्टर्स जो है ना दे आर वेरी एजुकेटेड। एक सेकंड ना, एक सेकंड का वक्त दीजिए, मैं चार्जिंग लगाना आज भूल गया था। चार्जर लगा देता हूँ और उसके बाद हम सेशन को कंटिन्यू करेंगे। जस्ट 1 मिनट। तो ऑल सेट एंड वी आर बैक। अब ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आपके ट्रेनर भी थोड़ा बहुत अनऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, बट लाइक दैट इज लाइफ, और होता है ऐसी चीजें। चार्जिंग पर लगाना भूल गया था, दिन भर का काम था, और उसके बाद चार्ज अब धीरे धीरे कम हो रहा था। तो एनकैश करना क्यों जरूरी है? बहुत सिंपल सी बात है। डॉक्टर आर वेरी एजुकेटेड पीपल, बट व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल लिटरेसी दे आर इलिटरेट। कि जब फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बातचीत होती है, वो समझाने की जब बातचीत होती है, दे आर एज गुड एज इलिटरेट। उन्हें कुछ नहीं समझता, उनको लगता है उन्हें सब कुछ आता है लेकिन उन्हें कुछ नहीं आता, ठीक है। तो अगर आप सही तरीके से डॉक्टर्स को आप अपने साथ लेकर के चलोगे, शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, पहले 2-3 पॉलिसीज, लेकिन जब आप एक डॉक्टर स्पेशलिस्ट बन जाओगे, जब डॉक्टर के ही ग्रुप्स में घूमना चालू कर दोगे, आपको बिजनेस मिलेगा ही नहीं। अब आपको डॉक्टर्स डे को इनकैश किस तरीके से करना है? आप जाकर के पर्सनली भी उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। क्या चीज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, देन फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने और क्या अधिक करना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोग सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोगों ने एक चीज करना, एक रोज खरीद लीजिए, एक रोज बड सभी डॉक्टर्स के लिए। अगर आपके
5 किलोमीटर की विसिनिटी में 10 डॉक्टर्स हो, 15 डॉक्टर्स हो, 20 डॉक्टर्स हो, आपने उतनी क्वांटिटी में रोज खरीदना है और हर एक के लिए एक फोल्डर प्रिपेयर करना है। ठीक है, फोल्डर के अंदर आप क्या डालेंगे, आज जो मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट दूंगा उसके प्रिंट आउट आगे और पीछे कलर्ड, नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, कलर्ड प्रिंट आउट आपने डालना है, बायोडेटा शीट डालो और एक डिसेंट पेन डाल दो उसके, और ये ले जाकर के हैप्पी डॉक्टर्स डे करके उनको आप सामने सामने दे सकते हैं। अब होगा ये कि आपके जाने के बाद जब वो पाउच खोलेंगे, जब उसमें से वो बायोडेटा फॉर्म देखेंगे और ये देखेंगे, तो आपसे हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको कॉल बैक करे। सेकेंड थिंग, आपको एक और चीज समझ लेना कि ये जो एक्टिविटी है, आप सोचते हो कि मैं आज चालू करूंगा और अगले महीने से रिजल्ट आ जाए, नहीं होगा। इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम। हो सकता है आप 1 साल, 2 साल, 3 साल आप इन लोगों को सर्विसेज दो, लेकिन याद रखना जब भी ये पॉलिसी निकालेंगे, बड़ी पॉलिसी निकालेंगे, आपने उनको मेक श्योर करना है, उनको क्लियर कट कहना है कि सर किसी भी प्रकार की सर्विसिंग की जरूरत हो, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, आप मुझे याद करें। ठीक है, अब मैं और क्या एडवांस आइडियाज आपको देने जा रहा हूँ, वो आप लोग सीखिए। आपने क्या करना है डॉक्टर्स डे के दिन, और क्या कर सकते हो, यू कैन होस्ट वेबिनार। जैसे आज हम लोग कनेक्टेड हैं ट्रेनिंग सेशन के थ्रू, वैसे ही आप एक ऑर्गेनाइज कर सकते हो वेबिनार अंडर द हेडिंग, अंडर द नेम इंश्योरेंस फॉर मेडिकल प्रोफेशनल। अगर आपको लगता है आप नहीं ले पाओगे, आप अपने डेवलपमेंट ऑफिसर को बोलो, अगर आपको लगता है आप नहीं ले पाओगे तो आप किसी और को बोलो। ठीक है ना, अपने ब्रांच मैनेजर्स को बोलो। ठीक है, बट हेडिंग जो है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि सामने वाले को भी सुनने में अच्छा लगे, इंश्योरेंस फॉर मेडिकल प्रोफेशनल और रिस्क मैनेजमेंट फॉर डॉक्टर, इस प्रकार के नाम से आपने ये करना चाहिए। ठीक है, देन आप आईएमए जो होता है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन होता है, वहां जाकर के आप लिस्ट जनरेट कर सकते हो। लोकल मेडिकल एसोसिएशन से आपको लिस्ट मिल जाएगी, आप चाहो तो उन्हें ये कह करके लिस्ट जनरेट कर सकते हो कि सर मैं इन्हें कस्टमाइज्ड इंश्योरेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहता हूं, सर आई एम इंटरेस्टेड इन प्रोवाइडिंग देम विद कस्टमाइज्ड इंश्योरेंस सॉल्यूशन। ये चीज भी कह करके आप वहां से लिस्ट जनरेट कर सकते हो। आप चाहो तो हर एक के यहाँ पर जब फोल्डर ड्रॉप कर रहे हो, आपने यही कहना है कि सर 15 मिनट का मेरा कोई कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको रिस्क से रिलेटेड, रिस्क मैनेजमेंट फॉर डॉक्टर से रिलेटेड आपसे चर्चा करना चाहूंगा, इंश्योरेंस फॉर मेडिकल प्रोफेशनल से मैं आपसे बात करना चाहूंगा। याद रखिएगा, ये जो डॉक्टर्स है इनिशियली, इनके साथ अगर आपको एसोसिएट होना है तो 2 ही प्रोडक्ट आपने लेकर के चलने चाहिए। पहला टर्म इंश्योरेंस, दूसरा यूलिप। टर्म इंश्योरेंस जो है कम प्रीमियम पर बड़ा रिस्क कवर देती है, और यूलिप जो है वो शॉर्ट टर्म में डिसेंट रिटर्न देने वाली पॉलिसी है, जिससे कि जो आपके डॉक्टर्स हैं एज अ कस्टमर इंटरेस्ट शो करें। आप अगर लाभ, उमंग, उत्सव, आनंद ये सारे प्रोडक्ट लेकर के जाओगे, देयर इज ए ह्यूज पॉसिबिलिटी कि वो आपकी बातों में किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट शो ना करे। तो मैं आज आपको 2 कॉन्सेप्ट दूंगा, एक उमंग का दूंगा, एक लाभ का दूंगा, बट आप लोगों को एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आपने फोकस जो है टर्म इंश्योरेंस एंड अदर यूलिप प्लान्स के ऊपर करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, और कुछ चीजें, अगर ये चीजें आपको डिफिकल्ट लग रही हो कि भाई वेबिनार होस्ट नहीं कर पाएंगे और ये सारी चीजें नहीं कर पाएंगे, तो आसान भी तरीके आपको बता देता हूं। यू कैन सेंड पर्सनलाइज्ड ग्रीटिंग। एक जमाना था जब हर कोई बर्थडे पर, एनिवर्सरी पर, वेडिंग पर, दिवाली पर ग्रीटिंग कार्ड दिया करता। नाउ ये जो प्रथा है, ये जो तरीका था लोगों को एक्नॉलेज करने का, लोगों को विश करने का, वो धीरे 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 व्हाट्सएप ने खत्म कर दिया। अब आपने भी कई सालों से कोई भी ग्रीटिंग कार्ड नहीं देखा होगा। अब हाउ अबाउट अगर आपकी ओर से एक हैप्पी डॉक्टर्स डे का पर्सनलाइज्ड ग्रीटिंग कार्ड, ऊपर का जो कार्ड है वो तो कॉमन रहे, लेकिन अंदर में जो है उसमें डियर, या फिर रिस्पेक्टेड डॉक्टर अग्निहोत्री जी, सूर्यवंशी जी, रघुवंशी जी, सिन्हा साहब, इस तरीके से अगर लिखा रहा, सो हिल बी फीलिंग वेरी हैप्पी। तो अगर पर्सनलाइज ग्रीटिंग कार्ड अगर आप देते हो तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा। एंड टोकन ऑफ एप्रिसिएशन टू द डॉक्टर आपने जरूर देना। आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स जिस प्रकार की सेवा उन्होंने की, चाहे हम कितना ही क्यों ना कहें कि उस टाइम पर डॉक्टरों ने खूब पैसा कमाया, ऐसा किया, वैसा किया, बहुत गलत काम किया, जो कुछ भी है, लेकिन हर एक डॉक्टर ने, चाहे अपने पर्सनल लालच में ही क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने सेवा जरूर की, चाहे पैसों वालों की, लेकिन की जरूर। ठीक है ना, तो हमें उस डेडिकेशन को, उस
काम को, उस कार्य को आपने अप्रिशिएट अगर किया तो उन्हें जरूर अच्छा लगेगा। तो ये चीज आपने करनी है। उनको पर्सनलाइज ग्रीटिंग कार्ड्स दे दो, रोज दे दो, फोल्डर दे दो, उन्हें पेन दे दो, कुछ ना कुछ उन्हें दो जिससे कि वो याद रखे। क्योंकि यार उनसे इलाज मांगने के लिए तो हर कोई आता है, लेकिन बगैर किसी चीज के उन्हें कोई देने के लिए कोई नहीं आता। ठीक है ना? ये सारी चीजें आप कर सकते हो। गिव देम एक्सपेंसिव गिफ्ट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। सो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि डॉक्टर्स को महंगा पेन यूज करना बहुत पसंद, बेहद पसंद। तो आप अगर उनको शफर का पेन, क्रॉस का पेन, पार्कर के महंगे वाले पेन जो कि 500 एंड अबव के, वो आप गिफ्ट के तौर पर दे सकते हो। दिस इज जस्ट एन इन्वेस्टमेंट, आई एम जस्ट टेलिंग। ये जो है ये आपको इमीडिएटली कोई सिंगल पॉलिसी नहीं मिली, बट इट विल बी अ एसोसिएशन जो कि स्टार्ट हो जाएगा। आप पर्सनलाइज्ड गिफ्ट भी उन्हें दे सकते हैं। ठीक है? कई बार डॉक्टर्स के नाम नेम प्लेट आप बनवा करके दे सकते हो डॉक्टर्स को। अगर आप उनके कुछ और अट्रैक्टिव कुछ शो पीसेस हो जिसमें उनका नाम, या घर का कोई अगर आप कुछ उनका बना करके दे सकते हो तो वो करवा करके दीजिए। जो नेम प्लेट वगैरह होती है ना, इस तरीके की कोई भी चीज अगर आप पर्सनलाइज करा करके दोगे तो उन्हें जरूर अच्छा लगेगा। अगर डायरी, प्रीमियम डायरी अगर आपके पास हो, या आप अरेंज कर सकते हो जिसमें कि उनका नाम छपा हुआ हो। एलआईसी एजेंट अपने नाम की डायरी तो बहुत बांटते हैं, कितना मजा आएगा अगर कस्टमर के नाम की डायरी आप उसको ले जाकर के। ये गिने चुने लोगों के लिए करना है, 20 25 50 लोगों के साथ ये करना है। आपने हर एक कस्टमर के लिए सारी चीजें नहीं करना है। इसके अलावा और क्या वो चीजें पसंद करते हैं? कुछ गेम्स अगर हैं, शोज हैं, कुछ डांस शोज हो गए, कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट हो गया, कोई मैच के पासेस हो गए, क्रिकेट मैच का, आईपीएल का पास हो गया। अगर इस प्रकार की कोई भी चीज आप उन्हें ले जाकर के दे सकते हो तो ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग टू बी अप्रिशिएटेड। फिर वो आपके साथ एसोसिएशन फॉर्म करने में इंटरेस्टेड। आप सोचोगे कि मैं करोड़पति आदमी के पास जाऊं और वो एक झटके में मुझसे पॉलिसी निकाल ले, दैट डे इज नेवर गोइंग टू कम। आपको उसके पीछे लगना पड़ेगा, आपको उसके पीछे खर्चा करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एंड अ डे इज श्योरली गोइंग टू कम जबकि आप बिजनेस कर पाओगे। ठीक है ना? इन लोगों के साथ जुड़ के। इसके अलावा आपने सीए डे को भी एनकैश करना है। सीए डे में आप क्या कर सकते हो वो भी मैं आपको बताता हूँ। मोस्ट ऑफ द एजेंट क्या करते हैं, ज्यादातर एजेंट क्या करते हैं, दे ऑल थिंक ऑफ सीएज एज देयर एनिमी। आप में से ज्यादातर लोगों से अगर मैं पूछूंगा तो आपके जवाब यही होंगे कि सर वो तो हमारे कोई काम नहीं आते, वो तो हमारे दुश्मन है, वो तो हमारी पॉलिसीज जो है कैंसिल करवाते हैं। अब कैसा हो जो हम अपने दुश्मन के साथ ही दोस्ती करें, कितना मजा है। जो हमारा राह में रोड़ा अटका रहा है, अगर हम उसी के दोस्त बन जाएंगे तो हमारी राह बड़ी आसान हो जाएगी। यही चीज आपको यहां पर करना है। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू डू अ टाई अप विद चार्टेड अकाउंटेंट। ठीक है? पार्टनरशिप कीजिए सीएस के साथ। आपने क्या करना है, आपके जो भी क्रीम कस्टमर्स है उनका आईटीआर आप सीए जिसके साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हो उसके साथ एसोसिएट कर लो। उसको बोलो कि भैया 500 रुपए में तू आईटीआर फाइल करके देता है, मैं तेरे को 300 ही दूंगा, लेकिन मैं तेरे को 20 लोगों का ला करके दूंगा। इस तरीके से अगर आप दोस्ती करते हो जिसमें कि उनको उनका मुनाफा भी दिखेगा, तो आपके साथ एसोसिएशन फॉर्म करना के लिए जरूर तैयार हो। कुछ बड़े बिजनेसमैन अगर आपके क्लाइंट्स होंगे तो उस सीए को ले जाकर के रिकमेंड करो, बताओ कि भाई मेरे पास बहुत अच्छा सीए, वो आपका पूरी तरीके से काम करेगा। और कोशिश करो किसी यंग सीए के साथ आपने एसोसिएशन फॉर्म करने का। ठीक है ना? तो ये चीज आपने करनी है। अगर ये चीज में आप सफल हो गए, आपको पीछे मुड़ करके देखने की कभी जरूरत नहीं होगी। कई बार हमें ये प्रॉब्लम आता है, बड़ा कस्टमर, बड़ा क्लाइंट क्या होता है, क्या बोलता है कि मैं सीए से पूछ कर बताऊंगा। तब आपके पास जब खुद का एक सीए होगा तो आप उसको ये कह सकते हो कि सर आपको सीए से बात करने की जरूरत नहीं है, मेरा सीए आपके सीए से बात कर लेगा। आप अपने सीए का नंबर दे दो, वो उन्हें पूरा प्लान और बाकी के सारे डिटेल समझा देगा, और डिसीजन जो रहेगा वो हम और आप अक्रॉस द टेबल बैठ करके ले लेंगे। आप अपने सीए का नंबर दीजिए, मेरा सीए उससे बात करें। सोचिए सामने वाले जो कस्टमर है उसके उसके मन में आपके लिए क्या इंप्रेशन है। लगेगा ना उसको भी क्या क्या कमाल की चीज से मुलाकात हुई है, कि एक एजेंट होने के बावजूद भी ही इज हैविंग हिज ओन सीए। सर मेरा सीए है, वो बात करेगा, आप क्यों बात कर रहे हो? मालिक मालिक एक दूसरे से बात करेंगे। हमने सीए हायर क्यों किया है, वो आपस में बात कर लेंगे, दिल डिसाइड क्या करना है। ठीक है? तो फिर काम करने में मजा आएगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है पिक्चर? शैल वी प्रोसीड? अब कॉन्सेप्ट पर आएंगे, यस और नो। 1 जुलाई
और देखो 1 जुलाई को अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो, नथिंग टू वरी अबाउट, इट इज नॉट लाइक दैट कि आपको 1 जुलाई को ही करना है। 1 जुलाई जितना मुमकिन हो उतना करो। डॉक्टर्स मन तो पूरा है ना। आप कह सकते हो सर एलआईसी ने हमें ये एक्टिविटी करने के लिए कहा है कि 10 डॉक्टरों तक हमें पहुंचना है, इसलिए हम आपके पास आए हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, आपका मोबाइल नंबर, आपका डिटेल्स हमें चाहिए, सो दैट वी कैन शेयर इट विद एलआईसी। ठीक है ना। तो ऐसा बोलने पर क्या होता है कि सामने वाला कस्टमर जो है विल फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट। ठीक है ना। तो ये समझ करके चलो कि आप पोस्ट डॉक्टर्स डे भी अगर एक्टिविटी करोगे आपको रिजल्ट आएगा। जितना मुमकिन है, जितना पॉसिबल है, डॉक्टर्स डे पर एक्टिविटी कर लो। मेरा सिंपल सा क्या है, जो फोल्डर मैंने आपको बताया उसके लिए कितना खर्चा आने वाला है, 50 रुपए का खर्चा आने वाला है। रोज के लिए कितना खर्चा आने वाला है, 10 रुपए का खर्चा आने वाला है। 60 रुपए का खर्चा है एक डॉक्टर के पीछे। अगर 20 डॉक्टर को भी मिले तो 1200 रुपए जेब से, लेकिन 20 कॉन्टैक्ट मिल गया। ठीक है ना। ये चीज आप समझो। चल आगे बढ़ते हैं। अब पहला कॉन्सेप्ट जो है वो है स्पेशल करोड़पति कॉन्सेप्ट, एक्सक्लूसिवली फॉर डॉक्टर्स। डॉक्टर के लिए एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट, जिसमें कि आपने सेव करना है 500 रुपए प्रतिदिन। सेव कीजिए 500 रुपए प्रतिदिन 16 वर्षों के लिए। 500 रुपीज पर डे सेव कीजिए 16 वर्षों के लिए, और 1 करोड़ की एब्सोल्युटली टैक्स फ्री मेच्योरिटी आप एलआईसी ऑफ इंडिया द्वारा ले जाइए। 500 रुपए प्रतिदिन 16 साल दीजिए और 1 करोड़ रुपए की मेच्योरिटी एलआईसी से लीजिए, एब्सोल्युटली टैक्स। साथ ही साथ 40 लाख का रेगुलर इंश्योरेंस, 80 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। जब आप पैसा डालेंगे तब टैक्स में छूट होगी, जब आप मेच्योरिटी उठाएंगे तब टैक्स में छूट होगी। साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर आप एलआईसी से और बैंक से किसी से भी इस पॉलिसी के ऊपर लोन ले सकते हैं। इस पॉलिसी को गिरवी रख के आप पॉलिसी पर लोन उठा सकते हैं। दिस इज हाउ यू शुड बी प्रेजेंटिंग अ कॉन्सेप्ट टू द डॉक्टर। आपने उसे क्या कहना है, सर आपका रोज का एक कैंडिडेट, एक पेशेंट को देखने की फीस कितनी? अगर आप अर्बन एरिया से तो मिनिमम 500 रुपए, अगर आप रूरल एरिया से तो भी 200-300 रुपए। तो सर मुझे एक बात बताइए कि अगर आपका एक पेशेंट जो है वो आपको दिखाने ना आए, एक पेशेंट रोज अगर आपका कम भी हो जाए, तो आप काम करेंगे या काम छोड़ देंगे? आप लोगों को देखना चालू रखेंगे, आप अपना प्रोफेशन कंटिन्यू करेंगे, आप छोड़ देंगे? कस्टमर बोलेगा यार एक पेशेंट के लिए कौन अपना धंधा खराब करता है? तो सर मैं उस एक पेशेंट की फीस आपसे मांग, आई एम जस्ट आस्किंग यू, योर वन पेशेंट फीस हो। आप 500 रुपए जो आपको आपका पेशेंट दे करके जाता है, समझ लो कि एक पेशेंट अपनी फीस कम दे करके। अब वो जो एक फीस आप मुझे दोगे, वो आपको 1 करोड़ की टैक्स फ्री मेच्योरिटी बना करके वापस। एक पेशेंट के फीस से आप 1 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट फंड खड़ा कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रॉम द डे वन 40 लाख का इंश्योरेंस, 80 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ड्यूअल टैक्स बेनिफिट है, प्री सैंक्शन लोन भी अवेलेबल है। 2 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल बाद पैसों की जरूरत है, एलआईसी के पास अपनी पॉलिसी लेकर के आ जाओ, बैंक के पास अपनी पॉलिसी लेकर के चले जाओ, आपको बगैर ज्यादा पेपर वर्क के, बगैर ज्यादा सवाल पूछे लोन सैंक्शन कर दिया जाए। यह है आपका आज का पहला कॉन्सेप्ट। प्लान कौन सा है? 736 नंबर टेबल, 25 साल का टर्म, 16 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म, 40 लाख का सम एश्योर्ड है, प्रीमियम आएगा 16,000 रुपए प्रति महीना, और मेच्योरिटी आएगी 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ 5 लाख आता है, लेकिन हम 1 करोड़ ही मान करके चलते हैं। अगर इन फ्यूचर थोड़ा बहुत बोनस रेट में या एफएबी में जरा हमारा बदलाव आता भी है, तो भी 1 करोड़ कवर अप हो जाएगा। तो ये आपका आज का करोड़पति डॉक्टर कॉन्सेप्ट। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज पीडीएफ आप लोगों के साथ जो आज का ग्रुप की लिंक होगी वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी, उस लिंक में हम आपको शेयर कर देंगे। ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ आप लोगों तक शेयर कर दी जाएगी। प्लान कौन सा है? जीवन लाभ 25-16, 40 लाख का सम एश्योर्ड और 1 करोड़ रुपए की टैक्स फ्री मेच्योरिटी। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट है डॉक्टर्स डे कॉन्सेप्ट, अनादर। ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए कॉन्सेप्ट है, स्पेशल कॉन्सेप्ट है। आपने अगेन उनको एक्सप्लेन कर, सर 2-2 लाख रुपए सालाना 15 साल दीजिए, 2-2 लाख रुपए सालाना 15 साल दीजिए, और एलआईसी से 2-2 लाख रुपए सालाना अगले 20 साल लीजिए। 2-2 लाख रुपए सालाना 15 साल दीजिए, कितना जमा हो गया? 30 लाख रुपए जमा हो गया। और एलआईसी से हर साल 2 लाख रुपए की पेंशन अगले 20 साल लीजिए। एलआईसी ने 2-2 लाख रुपए लिए, 2-2 लाख रुपए दिए,
आपने कितने साल दिए? 15 साल दिए। हमने कितने साल दिए? 20 साल दिए। ऑलरेडी आपका कस्टमर 10 लाख के प्रॉफिट पर बैठा हुआ है, इज सिटिंग ऑन द प्रॉफिट ऑफ 10 लाख रुपीज, ठीक है ना। इसके बाद अगर आपको आगे ये पॉलिसी कंटिन्यू करना ही करना है, 2-2 लाख का पेंशन नहीं लेना है, तो आप 75 लाख रुपए लेकर के एलआईसी से इस पॉलिसी को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। 2-2 लाख रुपए सालाना, 15 साल दिए, 2-2 लाख रुपए सालाना, 15-20 साल लिए, 10 लाख रुपए ऑलरेडी बुक कर लिया। इसके बाद भी अगर आपका पॉलिसी होल्डर पॉलिसी को सरेंडर करता है या उसकी डेथ हो जाती है, तकरीबन तकरीबन 75 से 80 लाख रुपए उसे एलआईसी द्वारा वापस किए जाए, ठीक है। जितना भी पैसा आ रहा है, 2-2 लाख रुपए जो इनकम आ रही है आपके डॉक्टर्स को, वो सारी की सारी टैक्स फ्री है विद इंक्रीजिंग रिस्क। इसमें जो रिस्क कवर है वो एवरी ईयर 5-5% से इंक्रीज होता चला जा रहा है, और 2-2 लाख रुपए जो पैसा आने वाला है वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर एक भी पैसा दिए आपको इनकम टैक्स कटाए, आपको ये पूरे के पूरे 2 लाख रुपए एलआईसी द्वारा दिए जाए। अज्यूम करते हैं सामने वाले कस्टमर की एज कितनी? 35 साल। उसने 15 साल पैसे दिए, मतलब उसकी उम्र हो गई 50 साल। 15वें साल के अंत से अब उसे पैसा मिलना चालू हो गया है, उसने पैसे लिए अगले 20 साल, ठीक है। अब उसकी उम्र हो चुकी है 70 साल। एट द एज ऑफ 70, इफ ही वांट्स हिज मनी बैक, एलआईसी इज गोइंग टू रिफंड 75 lakhs फ्रॉम एलआईसी, ठीक है ना। 75 लाख रुपए की मेच्योरिटी एलआईसी द्वारा दी जाएगी एट द एंड ऑफ द 35th ईयर। 15 साल पैसे दिए, 20 साल पैसे लिए, पॉलिसी को हो गए 35 साल, 75 लाख रुपए की एब्सोल्युटली टैक्स फ्री मेच्योरिटी एलआईसी द्वारा आपके कस्टमर को दे दी जाएगी। ये हो गया आपका आज का दूसरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्लान कौन सा है? प्लेन एंड सिंपल, जीवन उमंग। 745 नंबर टेबल, 15 साल का टर्म, 15 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म, 25 लाख का सम एश्योर्ड है, 25 लाख का सम एश्योर्ड है। एज प्रीमियम जो है वो 2 लाख रुपए सालाना है, प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा। 4.5% का जो हम जीएसटी एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, दैट इज ओनली गोइंग टू बी चार्ज एक्स्ट्रा, ठीक है ना। इसमें 25 लाख का इंश्योरेंस और 50 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर एलआईसी द्वारा दिया जा रहा है। 15 साल के बाद हर साल 2-2 लाख, 2-2 लाख, 2-2 लाख, 2-2 लाख एलआईसी द्वारा इनकम आती रहेगी, जो कि गारंटीड होगी, जो कि टैक्स फ्री होगी, जो कि लाइफ टाइम। अगर 20 साल बाद वो पॉलिसी को सरेंडर करता है, तो एलआईसी द्वारा उन्हें 75 लाख रुपए का सरेंडर अमाउंट एलआईसी द्वारा दे दिया जाए। यह है आपका आज का दूसरा कॉन्सेप्ट। यहां तक मजा आ रहा है? बढ़िया है? यस और नो? सत्यम जी, शेयर कर दिया गया है, कल मॉर्निंग में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया हो जाएगा। अगर अभी नहीं भी किया गया होगा सो मिल जाएगा, डोंट वरी। गुड इवनिंग मुकेश जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो यहां तक बढ़िया है? कंटिन्यू करें, रुक जाए, क्या करें? जैसा आप कहेंगे उस प्रकार से आज का सेशन आगे बढ़ेगा। ये दोनों ही अगर आपको पोस्टर्स चाहिए तो आपको एक ग्रुप की लिंक शेयर की जाएगी, उस ग्रुप में आपको ऐड होना पड़ेगा, ठीक है ना। थोड़ी देर में अभी ब्लिस द्वारा आप लोगों के साथ लिंक शेयर की जाएगी, उस ग्रुप में ऐड हो जाएगा, आपको आपका मटेरियल शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब एक छोटा सा अनाउंसमेंट, 35वें साल में 75 लाख रुपए आ रहे हैं। अब एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप लोगों के साथ करना चाहूंगा। 2 दिन का एक्सक्लूसिव सेशन है, जैसे मैंने आज आपको दो दो प्लान कॉम्बिनेशन बताए। कितना मजा आएगा कि अगर ये ऐसे ही नहीं, इससे और बेहतर हम और 20-25 कॉम्बिनेशन सीखें। क्या इस प्रकार के और 22 कॉम्बिनेशन आप लोग चाहते हैं? डू यू वांट टू लर्न 20 मोर कॉम्बिनेशन? ग्रुप की लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई है, उस ग्रुप में जुड़ जाइए। सीखना चाहेंगे? एक्सेलेंट। एक बार ग्रुप की लिंक शेयर कर दे रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को पीडीएफ मिल जाए, ठीक है ना। तो जो पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग यूज कर सकेंगे, और रिकॉर्डिंग जो है वो हम पेड पार्टिसिपेंट के साथ शेयर करेंगे। आज का जो वर्कशॉप है इसका पीडीएफ आपके साथ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और 2 पोस्टर्स जो है वो इसी ग्रुप में शेयर कर दिया जाए। अब आते हैं आगे। इसके अलावा एक और प्लान कॉम्बिनेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया था, जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज के सेशन के अलावा ऐसे ही 2 और सेशन जो कि एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ प्लान कॉम्बिनेशन के ऊपर बनाए गए हैं, डिजाइन किए गए, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं अलोंग विद ब्लिस। ऑलरेडी इस वर्कशॉप में 100 से अधिक लोग एनरोल कर चुके हैं, ठीक है। ये सेशन स्टार्ट हो रहा है कल से। कल शाम 7:30 बजे जितने भी पेड पार्टिसिपेंट्स होंगे उनके साथ ये सेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। कल हम 11 डिफरेंट कॉम्बिनेशन सीखने वाले हैं।
कल जो 11 डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे वो है 10 का दम, धन वर्षा। चाइल्ड एजुकेशन का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जिसमें कि आप 5 साल पैसा दीजिए, 15 साल पैसा लीजिए, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। महा उत्सव कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ। रिटायरमेंट प्लस कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ जो कि यूलिप कॉम्बिनेशन है। शुभ विवाह कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ जिसमें कि मैरिज प्लानिंग के ऊपर कॉन्सेप्ट डिजाइन किया गया है। इनकम्स इंश्योरेंस नाम का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपके साथ कल शेयर करूंगा। आनंदी आनंद जो एक हमारा बहुत ही बेहतरीन शानदार आउटस्टैंडिंग प्लान हुआ करता था, जीवन आनंद, अब धीरे 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 वो अपना जो है रंग छोड़ता चला जा रहा है। अब जो है आप उसे फोकस नहीं कर रहे हो। उस कॉन्सेप्ट को, उस प्लान को किस तरीके से प्रेजेंट करना है इन माय स्टाइल, उसके बाद आपको जीवन आनंद समझाने में और बेचने में और अधिक मजा आ जाए। तो आनंद ही आनंद कॉन्सेप्ट भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ। इसके अलावा लक्ष्य और लाभ का कॉम्बिनेशन है, 13 टाइम्स मनी बैक कॉन्सेप्ट है, और पेंशन प्लस नाम के ऐसे 11 कॉम्बिनेशन आई विल बी कवरिंग इन टुमारो सेशन। ये 11 के 11 सेशन के रिकॉर्डिंग, पीडीएफ और पोस्टर्स, 11 के 11 कॉम्बिनेशन के पोस्टर्स आपके साथ शेयर किया जाएगा। सेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा और 11 डिफरेंट पोस्टर्स फ्रॉम द सेशन 1 मिलेगा। दूसरा सेशन जो है वो 29/6 को होने वाला है, 29 जून को होने वाला है। संडे को मॉर्निंग में होगा 11:30। कल का सेशन इवनिंग 7:30 और 29 तारीख को होगा 11:30 मॉर्निंग में, संडे का दिन है इसलिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा 16 साल पैसा दीजिए, 25 साल पैसा लीजिए कॉन्सेप्ट, जीवन प्लस कॉन्सेप्ट, यूलिप प्लान, आम आदमी योजना रेगुलर प्लान, जीवन भर आनंद, जीवन आनंद का एक और नया कॉन्सेप्ट, स्मार्ट एजुकेशन प्लान, मैरिज प्लस यूलिप प्लान, एलआईसी की एफडी, निवेश प्लस जीवन यश, बेहतरीन कॉम्बिनेशन, स्मॉल सेविंग स्कीम, छोटे प्रीमियम वाले जो 25 रुपए पर डे वाले, जो कस्टमर जो आज हमारे हाथ में नहीं आ रहे उनके लिए कॉम्बिनेशन, एस्टेट क्रिएशन प्लान एंड मनी मल्टीप्लायर प्लान। ऐसे टोटल 11 कॉम्बिनेशन इन द डे 1, 11 कॉम्बिनेशन इन द डे 2। इस तरीके से टोटल 22 कॉम्बिनेशन विल बी शेयर्ड विथ यू ऑल। 22 कॉम्बिनेशन के 22 पोस्टर्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। दोनों ही सेशंस की रिकॉर्डिंग, दोनों ही सेशंस के पीडीएफ भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। इस सेशन में आपको दोनों ही सेशन के पीडीएफ मिलेंगे, 22 प्लान कॉम्बिनेशन पोस्टर्स मिलेंगे, रिकॉर्डिंग विद 90 डेज का एक्सेस मिलेगा। तो कितने दोस्त 22 नए प्लान कॉम्बिनेशन सीखने में इंटरेस्टेड है, जरा चैट बॉक्स में डालिए मी। और जिन्होंने ऑलरेडी पेड किया है वो कृपया पेड का मैसेज डाल दें ग्रुप में, चैट बॉक्स में। थैंक यू सो मच राव साहब, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने ऑलरेडी पेड किया है उन सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के साथ हम ये दोनों सेशंस की रिकॉर्डिंग भी शेयर करेंगे और हम आपको दोनों ही आपको ग्रुप में मिल जाएगी, डू नॉट, ठीक है ना। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। बहुत सारे दोस्तों ने, मैंने आपको पहले ही बताया 100 के आसपास ऑलरेडी हो चुके हैं। ऑलरेडी ये हमारे सेल्स प्रोसेस का हिस्सा है वर्कशॉप का, जिसमें 550 लोग जुड़े हुए हैं। और जो नहीं पेमेंट किया है उन लोगों ने पेमेंट करना है। पेमेंट के डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ये 2 क्यूआर कोड है, इन दोनों में से किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आप नंबर पर पेमेंट करना चाहते हो तो 8800241875, 8800241875 इस नंबर पर फोन पे, जीपे, पेटीएम कर दीजिए और स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कीजिए। सो मेक द पेमेंट ऑफ 399 का छोटा सा अमाउंट आपने पे करना है और 8800241875। बहुत सिंपल सी बात कहना चाहूंगा कि अगर ये 22 कॉम्बिनेशन आप खुद ब खुद जा करके अपने हिसाब से, अपनी पसंद से डिजाइन अगर करवाना चाहो तो पर पोस्टर की डिजाइनिंग का आज की तारीख में 200 से 300 रुपए का खर्चा होगा। हम 200 ही अज्यूम करके चलते हैं। 22 पोस्टर की डिजाइनिंग का 200 रुपए के हिसाब से खर्चा हुआ 4400। हम कितना ले रहे हैं? 400 का, 4000 का डिस्काउंट देके सिर्फ 400 रुपए आपसे ले रहे हैं। 400 रुपए में 2 सेशन, 22 कॉम्बिनेशन, 22 पोस्टर, 2 सेशंस के पीडीएफ और रिकॉर्डिंग, इतना सब कुछ ओनली एट 399। बहुत छोटी सी अमाउंट है, बहुत लिबरल अमाउंट है, जिससे कि आपको सही में फायदा। अभी जब से प्लान क्लोजर हुआ है ना, तब से धंधा थोड़ा सा बैठ गया। और एक मेजर प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो कि आपके पास नए पोस्टर्स की कमी आई। जो एप्स है वो डिजाइन कर रहे हैं लेकिन उतने ल्यूक्रेटिव पोस्टर नहीं बना पा रहे हैं। हम आपको जो पोस्टर देंगे वो एक्सक्लूसिव रहेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहेंगे। और इसके लिए आपने पेमेंट करना है सिर्फ और सिर्फ 399 का। तो 8800241875 या फिर क्यूआर के थ्रू पेमेंट कर दीजिए और स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप स्क्रीनशॉट निकालना चाहिए तो निकाल करके रख लीजिए, जिससे कि आप बाद में भी पेमेंट कर सके। लेकिन याद रखिएगा ये 399 का ऑफर प्राइस जो है वो सिर्फ और सिर्फ आज के लिए अवेलेबल है, ओनली फॉर टुडे। इसके बाद ये ऑफर आप लोगों से पास अवेलेबल नहीं होगा।
तो आज रात 12 बजे तक पेमेंट कर दीजिए। एक पिज्जा के प्राइस से भी सस्ता, एक परिवार के साथ किए हुए ब्रेकफास्ट से भी सस्ता, एक परिवार के साथ गई देखी हुई फिल्म से भी सस्ता, एक ओटीटी के मंथली सब्सक्रिप्शन से भी सस्ता आपको 399 रुपीज में ये वर्कशॉप मिल रहा है, ओनली एट 399, जिसकी एक्चुअल प्राइस, रेगुलर प्राइस 599 है। लेकिन जो भी आज की एक्शन टेकर रहेंगे, जो कि आज बात रात 12 बजे तक पेमेंट करेंगे, उन्हें 399 का ऑफर प्राइस दिया जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं आज के लास्ट कॉम्बिनेशन। लास्ट कॉम्बिनेशन जो है वो है गोल्डन मनी बैग। आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, वो मैं आपको बता देता हूं और उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं आज के लास्ट कॉम्बिनेशन। मनी बैक पॉलिसी, गोल्डन मनी बैक, 284 रुपए पर डे, 16 साल दीजिए। सेव 284 रुपीज पर डे फॉर 16 ईयर। 16 वर्षों के लिए 284 रुपए, सच स्मॉल अमाउंट। ठीक है, 284 वाले, और मैं ये नहीं कहता कि आपका हर कस्टमर आपसे ये कॉन्सेप्ट निकाल पाए, लेकिन आप जब देखेंगे ना इसके बेनिफिट, तो आपको सही में लगेगा कि कुछ खास कस्टमर्स तक ये कॉन्सेप्ट लेकर के जरूर जाना चाहिए। तो करना क्या है, 284 रुपए, 284 रुपीज आपने सेव करना है 16 वर्षों के लिए। 5वें साल में 1.5 लाख रुपए का अमाउंट एलआईसी द्वारा आएगा, जिससे बच्चे के बेसिक एजुकेशन का खर्चा कवर अप हो जाएगा। 10वें साल में 1.5 लाख फिर से आएगा, जिससे अगेन अगले 2-3 सालों का बेसिक एजुकेशन का खर्चा एलआईसी द्वारा कवर अप हो जाएगा। 15वें साल में तीसरा अमाउंट आएगा, जो कि होगा 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपीज विल कम एट द एंड ऑफ द 15th ईयर। 20वें साल में आएगा 8,70,000 रुपए, और 25वें साल में आएगा 15 लाख रुपए। और इन्वेस्टमेंट कितने साल के लिए, सिर्फ और सिर्फ 16 साल। मतलब 15 साल के बाद जो पैसा है वो टोटली कस्टमर अपने यूटिलाइजेशन में ला सकता है। 5 साल के बाद पैसा आया, बेसिक एजुकेशन पे खर्चा हो गया। 10 साल बाद पैसा आया, अगेन बेसिक एजुकेशन पे खर्चा हो गया। 15वें साल में 5 लाख आया, जिससे कि आप इसके ग्रेजुएशन के लिए या 11th-12th के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। 20वें साल में 8,70,000, 8,70,000 आया, जो कि उसके हायर एजुकेशन के काम में आ जाएगा। और 25वें साल में आएगा 15 लाख, जो कि इसके मैरिज प्रोविजन के काम में आ जाएगा। आइए देखते हैं कॉम्बिनेशन क्या है। 3 बेहतरीन प्लान का कॉम्बिनेशन है। पहला है 720 नंबर टेबल, 20 साल का टर्म, 15 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म, 7.5 लाख का सम एश्योर्ड। 7.5 लाख का सम एश्योर्ड है। 720 नंबर टेबल, 20 ईयर्स का टर्म, 15 ईयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म। मनी बैक 20-15। ठीक है, 5वें साल में, 10वें साल में और 15वें साल में 3 बार मनी बैक आएगा। कितना आएगा, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख। So 1.5 lakh in the 5th year, 1.5 lakh in the 10th year, and 1.5 lakh in the 15th year. लेकिन 15वें साल में, इन द 15th ईयर, वी आर नॉट गिविंग 1.5 लाख। 15th ईयर में कितना दे रहे हैं, हम दे रहे हैं 5 लाख रुपए। तो बाकी के 3.5 लाख कहां से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 714 नंबर टेबल एंडोमेंट प्लान, 15 साल का टर्म, 15 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म, 2,30,000 का सम एश्योर्ड। 2,30,000 के सम एश्योर्ड का 15 साल का एंडोमेंट प्लान आपको मेच्योरिटी देता है 3.5 लाख रुपए की, 3.5 लाख। तो 3.5 लाख आपके कस्टमर को 71415 से आ जाएगा, और 1.5 लाख रुपए आपको मनी बैक से आ जाएगा। टोटल हो जाएगा 5 लाख। इन दोनों ही पॉलिसी से पैसा आ रहा है 15वें साल में। 1.5 लाख आ रहा है 720 से, और 3.5 लाख आ रहा है 714 से। टोटल हो गया 5 लाख इन द 15। इसके बाद 20वें साल में कहां से पैसा आ रहा है, 20वें साल में 720 नंबर टेबल मेच्योर हो रहा है। कितना हो रहा है, 8,70,000 का, 8,70,000 का मेच्योरिटी अमाउंट फ्रॉम द मनी बैक पॉलिसी इन द 20th ईयर। और तीसरा जो है मैरिज प्रोविजन के लिए जो पैसा आने वाला था, कितना आने वाला था, 15 लाख आने वाला था। उसके लिए कौन सा सम एश्योर्ड लेना है, 5,75,000 का सम एश्योर्ड। जीवन लाभ 25-16। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, तीनों ही पॉलिसी का जो पीपीटी है, प्रीमियम पेइंग टर्म है, इट विल एंड एट द एंड ऑफ द 15th। 15वें साल में ये जो पैसा भरने की अवधि है वो समाप्त हो जाती है। 16वें साल में एक पॉलिसी का कंटिन्यू रहता है। 5 साल, 10 साल, 2 बार 1.5 लाख रुपए एलआईसी द्वारा आ रहा है। 15वें साल में 5 लाख रुपए एलआईसी द्वारा आ रहा है, और 20वें साल में 8,70,000, 25वें साल में 15 लाख। तो इस तरीके से मल्टीपल अमाउंट, बड़े अमाउंट आपके कस्टमर्स को आ रहे हैं। ऐसा हर वो कस्टमर जिसके बच्चे छोटे हैं, ऐसा हर वो कस्टमर जिसे कि रेगुलर इंटरवल के बाद पैसा मिलना मिले तो उसे खुशी होगी, एक्सक्लूसिवली बिजनेसमैन के लिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है उनके लिए वर्कआउट जरूर करता है। ठीक है, साथ ही साथ इंश्योरेंस कवर भी बड़ा अच्छा है। अगर आप देखेंगे तो तकरीबन तकरीबन 15 लाख का इंश्योरेंस कवर भी इन 2-3 प्लान्स में एलआईसी आपके कस्टमर्स को दे रही है। तो ये हो गया हमारे आज के 3 प्लान कॉम्बिनेशन। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू मे आस्क मी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तब तक आप लोगों के पास ये स्क्रीन पर पेमेंट डिटेल्स आ रही है। आप अपना
पेमेंट कीजिए और स्क्रीनशॉट शेयर जरूर कीजिए। ऑलरेडी मोर देन 100 लोगों ने इस वर्कशॉप में एनरोल कर लिया है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप भी चाहते हो कि ऐसे कॉम्बिनेशन हो, ऐसे पोस्टर्स हो जो कि आपको अगले 4 साढ़े 4 साल तक सिक्योर कर ले, क्योंकि ये जो कुछ भी कॉम्बिनेशन है, जो कुछ भी पोस्टर्स है, ये एटलीस्ट मिनिमम फॉर नेक्स्ट 4.5 years इज गोइंग टू बी विथ। अगला जो प्लान क्लोजर होगा वो अब आपका 2029 में होगा, 2020 में। तो ये जो 22 पोस्टर मिलेंगे ये एक्सक्लूसिव रहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पेड पार्टिसिपेंट्स हैं उन तक ही पहुंचे। और ये आप दिखा करके अपने कस्टमर्स को कन्विंस बहुत अच्छे तरीके से कर पाओ। खुद सोचो ना यार, ऐसा शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट जिसमें 5 साल पैसा दीजिए और 15 साल पैसा लीजिए, ऐसा रेगुलर गारंटीड प्रोडक्ट जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं इस वर्कशॉप। सो आपने करना है पेमेंट 399 का, 399 का छोटा सा अमाउंट है जो कि आप भेज करके स्क्रीनशॉट जरूर भेजिए, जिससे कि आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाए। ग्रुप हैज ऑलरेडी बीन फॉर्म, ठीक है। तो आज के सेशन की रिकॉर्डिंग, जो हमारा प्रीवियस सेशन था जीवन उमंग एज एन एमडीआरटी प्लान, उसकी भी रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी, उसका भी पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा, और आज के सेशन का पीडीएफ, रिकॉर्डिंग और पोस्टर्स आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा। तो आपने करना क्या है, आपने पेमेंट करना है 399 रुपए का, और उस 399 के एवज में हम आपको पोस्टर्स एंड बाकी के सारे बेनिफिट्स देंगे। 22 पोस्टर्स यू विल बी गेटिंग इन दिस वर्कशॉप। थैंक यू सो मच। जो भी पेमेंट करना चाहते हैं वो पेमेंट कर दीजिए। आपने पेमेंट करना है 8800241875, 241875, 8800241875। ठीक है। सो कितने दोस्त ऐसे हैं जो अब सेशन के बाद पेमेंट कर देंगे? थैंक यू सो मच। 2 साल की पीपीटी वाला तो अनुराधा मैम ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था उस सेशन। आई डू नॉट रिकॉल। थैंक यू सो मच मुकेश। 2 year प्रीमियम पेइंग टर्म, आई डू नॉट रिकॉल। मैं आपको रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर करवा दूंगा, आप लोग एक बार फिर से देखिएगा। लेकिन 2 नहीं 3 जनरेशन वाला प्लान था, 3 अलग अलग जनरेशन तक वो पैसा देने वाला 3G प्लान। ओके, ये स्क्रीन पर आप लोगों को दिया हुआ है सर, आप लोगों को जो डिटेल्स है वो स्क्रीन पर दी हुई है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। I just told that those policy can be sold as a limited payment plan also. कि if somebody is not interested in paying 15 years, 20 years, 25 years, he can pay for 2 to 3 years also and make that policy paid up. The minimum sum assured, reduced paid up sum assured should be 2 lakh rupees. वो घट करके 2 लाख रुपए होना चाहिए। अगर वो हो रहा है then you can sell that policy. Thank you कमलेश जी। आप कृपया स्क्रीनशॉट जरूर भेजें। उत्सव भी 3G प्लान के तरीके से बिल्कुल बेच सकते हैं, 101% बेचा जा सकता है। आपने स्क्रीनशॉट भी उसी नंबर पर शेयर करना है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। 88 नीचे में दिया हुआ है नंबर, 8800241875, 8800241875। मैं यहाँ पर आप लोगों को वो नंबर भी डाल देता हूँ जिससे कि आप लोगों को डाउट ना रहे। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, आई एम देयर विथ यू फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स। उसके बाद आज का सेशन मैं रैप करूंगा बिकॉज आई एम हैविंग अनदर सेशन एट 8:30। 8:30 मेरा दूसरी तरफ में दूसरा सेशन स्टार्ट होने वाला है। इसलिए मैं आप लोगों को आज जो भी सवाल है यू मे आस्क। जीवन उमंग जीवन उत्सव दोनों ही हो सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू विल हैव टू आस्क इन द चैट बॉक्स। कृपया चैट बॉक्स में आप शेयर कर दीजिए। आज के सेक्शन की रिकॉर्डिंग, आज के सेशन का पीडीएफ, आज के दोनों पोस्टर्स, ये सारा कुछ विल बी शेयरिंग इन आवर पेड पार्टिसिपेंट्स ग्रुप। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक और एक्सक्लूसिव चीज मैं देने जा रहा हूँ। जाकुला जी, आज बात नहीं हो पाएगी, आई विल नॉट बी एबल टू अलाउ यू। यू कैन आस्क मी पर्सनली, यू हैव माय पर्सनल नंबर आल्सो। आप उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको रात में या फिर कल मॉर्निंग में उसका रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ठीक है, फॉर श्योर।
आज का स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए तो आप इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आपके साथ पोस्टर और आज के सेशन का पीडीएफ विल बी शेयर। ये आपके साथ आज के सेशन का शेयर कर दिया जाएगा। और आज जो भी पेमेंट करेंगे उन सभी के साथ हम लोग आज के सेशन का रिकॉर्डिंग, जीवन उमंग वाले सेशन का रिकॉर्डिंग, पीडीएफ सारा कुछ शेयर कर देंगे। इसके अलावा डॉक्टर्स के पास जाकर के आप एक बायोडेटा शीट, या फिर और प्रोफेशनल्स के पास जाकर के, जैसे सीए हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, एक बायोडेटा शीट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इन द पीडीएफ फॉर्म ऑल्सो, जिसका कि आप प्रिंट आउट निकाल करके यूज कर सकते हैं। सो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिससे कि आप यूटिलाइज कर पाओ। ठीक है, सो मेक द पेमेंट नाउ। आपको डॉक्टर्स डे का सेशन का रिकॉर्डिंग मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, उमंग वाले सेशन का रिकॉर्डिंग मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा। इसके अलावा आपको डॉक्टर्स डे का एक बायोडेटा शीट भी मैं दूंगा, जिससे कि आप डॉक्टर्स के पास से उनका बायोडेटा डिटेल्स, मोबाइल नंबर, उनकी फैमिली हिस्ट्री, एवरीथिंग यू कैन टेक इन दैट बायोडेटा शीट। ठीक है, सो मेक द पेमेंट ऑफ 399, 399 से आप इस वर्कशॉप का हिस्सा भी बनेंगे। और बाकी का हर साल यूज होता है, एवरी ईयर यू कैन यूज, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। सिर्फ लास्ट ईयर जो था वो बैठना चाहिए। लास्ट ईयर का जो डॉक्टर्स डे का लीफलेट था, अगर वो आज कॉम्बिनेशन में बैठता है देन हो सकता है। विश्वजीत जी, 745 771, जीवन उमंग या जीवन उत्सव का एक ही सिंपल सा आंसर, कौन सा बेहतर है अगर आप पूछे। अगर कस्टमर खुद के लिए ज्यादा चाहता हो, परिवार के लिए थोड़ा कम, तो जीवन उमंग बेटर ऑप्शन, सॉरी जीवन उत्सव बेटर ऑप्शन। और अगर वो अपने लिए थोड़ा कम और परिवार के लिए ज्यादा चाहता हो, तो जीवन उमंग ज्यादा बेटर ऑप्शन। ठीक है, जीवन उमंग में जो डेथ सम अश्योर्ड है वो ज्यादा मिलता है, तो परिवार के लिए ज्यादा बड़ा एसेट, ज्यादा बड़ी संपत्ति खड़ी होगी। लास्ट ईयर के जो लीफलेट्स हैं, देन अगर वो बैठते होंगे देन ओनली यू कैन यूज इट ना, अदरवाइज दे आर नॉट ऑफ एनी यूज। ठीक है, तो अगेन रिपीट करता हूं, जिन्हें अपने लिए ज्यादा चाहिए, परिवार को थोड़ा कम मिले, चलता है, तो आप चाहें तो जीवन उत्सव ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश है कि आपको ज्यादा ना मिले, आपके परिवार को ज्यादा मिले, आपको थोड़ा कम मिले चल जाएगा, परिवार को ज्यादा मिलना चाहिए, तो जीवन उमंग बेटर ऑप्शन, क्योंकि उसमें एसेट, उसमें संपत्ति, उसमें प्रॉपर्टी बड़ी क्रिएट होती है जब आप जीवन उमंग बेचते हो। ठीक है, choose settlement option after PPT. Policy holder get insurance. If yes, how much? No insurance. ठीक है, आपने जो सेटलमेंट ऑप्शन चूज किया है, इफ ही डाइज आफ्टर पीपीटी एंड पॉलिसी हैज नॉट येट बीन मैच्योर्ड, मतलब आपकी पॉलिसी का प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म हो चुका है लेकिन मेच्योरिटी नहीं हुई है और डेथ हो जाती है, तो सेटलमेंट ऑप्शन अगर आपने चूज किया है तो आपको डेथ पे सेटलमेंट ऑप्शन के तौर पे ही पैसा मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने मेच्योरिटी का सेटलमेंट चूज किया है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, और जब 15 साल का सपोज करते लिया, सामने वाले ने 5 साल तक पैसा लिया और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो देर इज नो इंश्योरेंस कवर कंटिन्यू। ठीक है ना, क्योंकि मेच्योरिटी हो चुकी है उस पॉलिसी की। अब जो है अगले 10 साल जैसे वो पॉलिसी होल्डर को पैसा मिलने वाला था, वैसे ही पैसा जो है उसके परिवार तक जाएगा। अब वो सेम पैसा जो है उसके परिवार तक उसी इंस्टॉलमेंट में जाता रहे, बिकॉज नॉमिनी डज नॉट हैव एनी चॉइस टू चेंज सेटलमेंट ऑप्शन। ठीक है ना, उसको चॉइस नहीं दिया है। सेटलमेंट ऑप्शन कब लिया था? मेच्योरिटी पर लिया था। 5 साल, 6 साल, 8 साल, 2 साल, 3 साल पैसा उठाने का, डेथ हो गई, अब आगे का पैसा जिस तरीके से मिलने वाला था वैसे ही उसके परिवार को, उसके नॉमिनी को मिलता है। दैट इज द रूल ऑफ सेटलमेंट ऑप्शन, विद इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है ना, तो दोस्तों आज के लिए क्षमा चाहूंगा, बिकॉज अगला सेशन जो है 8:30 पर है, तो मुझे यहाँ रैप करके वहां पर सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। यू ऑल हैव बीन अ ग्रेट ऑडियंस, आप बहुत नॉलेजेबल हैं और आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप में से कई लोग बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन मेरी ख्वाहिश यही है कि आप लोगों का इस साल एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी जो भी सपना आपने देख रखा हो वो पूरा हो, और उसे पूरा करने में मैं अपनी ओर से आप लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूं। और जुड़ने के लिए आपको करना यह है कि आपको 399 का पेमेंट करना है, क्योंकि आज के सेशन का पीडीएफ तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसे 22 कॉम्बिनेशन आपको और मिले, जो कि जीवन उमंग पर बेस्ड हो, जीवन उत्सव पर बेस्ड हो, सब सेशन के, सब प्लान के कॉम्बिनेशन वी आर गोइंग टू शेयर विद। ठीक है, यूलिप्स है, सिंगल प्रीमियम है, लाभ के कॉम्बिनेशन है, उत्सव के कॉम्बिनेशन है, सब कुछ है जो आपको चाहिए इन आवर अपकमिंग वर्कशॉप।
सो मेक द पेमेंट ऑफ 399, 399 छोटा सा अमाउंट है। अगर दिल के किसी भी कोने से आवाज आ रही होगी कि शायद फायदा हो सकता है, तो पेमेंट कर दीजिए, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, क्योंकि कई बार अंदर से आई हुई आवाज सच्चाई बयां करती है और उससे आप ग्रो करते हो, ठीक है ना। सो मेक द पेमेंट नाउ। इसके अलावा अगर मनीष जी होंगे तो मैं उन्हें हैंड ओवर करता हूं आज के सेशन को। अगर वो नहीं है तो आज मैं आप लोगों को यही अलविदा कहूंगा। थैंक यू सो मच, यू ऑल हैव बीन अ ग्रेट ऑडियंस। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी नए आइडियाज नए कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप पेमेंट करेंगे तो कल आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगी, जिसमें 11 डिफरेंट कॉम्बिनेशन विल बी शेयरिंग। कल शाम 7:30 बजे से आपका सेशन होगा, जिसमें कि 11 डिफरेंट प्रकार के कॉम्बिनेशन आई विल बी शेयरिंग विद, ठीक है। सो काइंडली मेक द पेमेंट एंड स्क्रीन शेयर योर स्क्रीनशॉट सो दैट विल ऐड यू इनटू द। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू नाइट। यू ऑल हैव बीन अ ग्रेट ऑडियंस। और आज बस जहां जो जितना कुछ लेके आया था उतना आपको बता चुका हूं। और जल्दी मुलाकात होगी नए आइडियाज नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विथ योर फैमिली। और इतना पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ कि पैसे का मोल आपके जीवन से खत्म हो जाए। आपका परिवार, आपके बच्चे, आपकी वाइफ जिस चीज पर उंगली रख दे वो उनकी होनी चाहिए, इस दुआ के साथ कि उन्हें हर वो खुशियां, हर वो ख्वाहिशें जो उनकी है वो पूरी हो जाए। आज इस सेशन को यहीं विराम दूंगा। थैंक यू सो मच टू द ऑल द पीपल एसोसिएटेड विद ब्लिस, जिन्होंने आज का ये सेशन इतना बेहतरीन बनाने में मदद की। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।